जादुई जंगल में एक नन्ही और बहादुर लोमड़ी चमक रहती थी। वो बहुत चालाक थी और हमेशा अपने दोस्तों की मदद करती थी। ये जंगल रोशनी नामी एक खूबसूरत परी की हिफाजत है। मैं था। रोशनी का जादू जंगल को हरा भरा और खुशहाल रखता था। मगर एक दिन एक खतरनाक बदरूह साया ने जंगल पर हमला कर दिया। वो रोशनी के जादू को चुराकर जंगल पर हरा भरा और खुशहाल रखता था, कब्जा करना चाहता था। साया ने अपनी चालाकी से रोशनी को कैद कर लिया। जंगल की रौनक खत्म होने लगी, दरख्त मुरझाने लगे, परिंदे खामोश हो गए और हर तरफ अंधेरा छा गया। चमक ये सब देखकर बहुत परेशान हुई। उसने फैसला किया कि वो रोशनी को बचाएगी और साया को शिकस्त देगी। उसका सबसे अच्छा दोस्त गुलाबू तोता भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। चमक और गुलाबू का सफर बहुत मुश्किल था। रास्ते में उन्हें अजीबोगरीब मखलूकात मिले। कुछ ने उनकी मदद की, जैसे एक पुराना मगर दाना कुचवा जो इन्हें एक खुफिया रास्ता दिखाता है। कुछ ने उन्हें धोखा देने की कोशिश की, जैसे बदमजाज बली जो साया की मददगार थी। एक खतरनाक दरिया को पार करते हुए चमक ने अपनी अक्ल से एक टूटे हुए दरख्त को पल की तरह इस्तेमाल किया। जब साया के भेजे हुए शैतानी भेड़िए उनके पीछे आए तो गुलाबू ने अपनी तेज जबान से उन्हें इतना उलझा दिया कि वो रास्ता भूल गए। आखिरकार चमक और गुलाबू साया के किले तक पहुंच गए। किला खौफनाक था। हर तरफ अंधेरा और अजीब सी सरगोशियां सुनाई दे रही थीं, लेकिन चमक हिम्मत नहीं हारी। वो दब्बे पांव अंदर पहुंची और रोशनी को ढूंढने लगी। साया ने चमक को देख लिया और एक जबरदस्त जंग शुरू हो गई। साया ने अपने जादू से खौफनाक धुएं के बादल हो गए पैदा किए, लेकिन चमक ने अपनी फिरती से उनसे बचते हुए रोशनी की कैद को तोड़ दिया। रोशनी आजाद होते ही अपने जादू से पूरे किले को रोशन कर दिया। साया रोशनी की चमक बर्दाश्त न कर सका और चीखता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। जंगल दोबारा हिरा भरा हो गया, परिंदे चहचहाने लगे और हर जगह खुशी फैल गई। रोशनी ने चमक और गुलाबू का शुक्रिया अदा किया। सबने मिलकर जश्न मनाया और चमक को जंगल का हीरो मान लिया। अब चमक और गुलाबू हमेशा के लिए बेहतरीन दोस्त बन गए और जंगल की हिफाजत करते रहे ताकि कोई और साया दोबारा वहां न आ सके।